हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन दरबार किचन। तो आज हम प्रिपेयर करने वाले हैं मिक्स्ड वेजिटेबल कढ़ाई विद पनीर। बहुत ही डिलीशियस रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी बनने वाली है। बहुत ही इजी और सिंपल है। उसके लिए चलिए फर्स्ट हम कढ़ाई मसाला हम कैसे प्रिपेयर करते हैं उसको चेक कर लें। तो चेक कर लें। फर्स्ट वेजिटेबल कढ़ाई मसाला बनाने के लिए मेरे पास है यहाँ पर 3 टेबलस्पून कोरिएंडर, उसी के साथ 1.5 टीस्पून ऑफ जीरा, 1 टीस्पून ऑफ सौंफ, 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपरकॉर्न्स, उसी के साथ 4 रेड चिलीज हैं। इनको भी ऐड करके 3 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से इसको भून लेंगे। लो पर रखकर ही हमें भूनना है इन सारी चीजों को, वरना ये सारे खड़े मसाले जल जाएंगे। जब हल्की सी इसकी खुशबू आने लगे 3 मिनट्स तक अच्छे से सारे ड्राई मसाले भून चुके हैं। अब यहाँ पर फ्लेम को टर्न ऑफ कर लेंगे और इसे कूल डाउन कर कर हम इसको दरदरा सा पीस लेंगे। कंप्लीट कोर्स पाउडर नहीं बनाना है हमें। सारे वेजीज को फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल लिया है पैन में। इसे अच्छे से हल्के से हीट अप कर लेंगे। उसके बाद जो वेजिटेबल्स गलने में थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं उसे हल्के से फ्राई कर लेंगे सारे वेजीज को। यहां पर है कैरेट 1 कप, उसी के साथ है बीन्स, उसी के साथ पोटैटोज है यहाँ पर स्लाइस की हुई 1 कप, 2 मीडियम साइज मैंने यहाँ पर ली थी। इसी के साथ ग्रीन पीस है, इनको भी इसमें ऐड कर दें। मैंने यहाँ पर फ्रोजन ग्रीन पीस का इस्तेमाल किया है। इन सारी चीजों को हल्के से मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसी पॉइंट पर यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1/4 टीस्पून ऑफ टर्मरिक। इसको ऐड करके हल्का सा मिक्स दे दीजिएगा। इन सारी चीजों को 4 to 5 मिनट्स के लिए फ्राई अप कर लेंगे ऑयल में। वेजीज में वो हल्के से क्रंची भी हो जाएंगे सारे वेजीज। रेस्टोरेंट्स में हमेशा जब भी वेजिटेबल कढ़ाई आप लेने जाओगे वो फर्स्ट सॉटे करके रखते हैं सारे वेजीज को। इससे बढ़िया टेस्ट और क्रंचीनेस मेंटेन रहता है वेजीज में। चेक कर लें, सारे वेजीज अच्छे से 4 मिनट्स के लिए कुक हो चुके हैं। इन सारों को अनदर बाउल में रिमूव कर लेंगे। चेक कर लें, मैंने सारे वेजीज रिमूव कर लिए हैं। इसको ढककर रख लेंगे। उसमें बचा हुआ है उसी में मैं ऑनियंस जो मीडियम 1 ऑनियन लार्ज ऑनियन लिया है जिसको क्यूब्स में कट किया था उसको ऐड कर दिया है। उसी के साथ 1 लार्ज कैप्सिकम है जिसको क्यूब्स में कट कर लिया था, उसको सेम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। मैंने उसी वेजीज के साथ इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि ये वेजीज जल्दी कुक हो जाते हैं। बीन्स और कैरेट थोड़ा टाइम लगता है उसे कुक होने में। ऐसे जस्ट 1 या 2 मिनट दे दीजिए। चेक करें 1 मिनट हो चुका है। इन सारे वेजीज को बाउल में रिमूव कर लेंगे। कीजिए, मैंने इसे रिमूव कर लिया है। इसे भी ढककर रख लेंगे। अब यहाँ पर है पनीर जिसको फ्राई करना है। इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल, आप चाहो तो फ्राई कर सकते हो। फ्राई करने से थोड़ा हल्का बढ़िया टेस्ट आ जाएगा, इसीलिए जैसे मैंने 1 टेबलस्पून ऑफ अनदर ऑयल ऐड कर लिया है। चलिए हल्के से पनीर के पीसेस को ऐड कर देंगे। इसे फ्राई अप होने देंगे। मैंने इसमें नमक या टर्मरिक कुछ भी ऐड नहीं किया है। ऐसे ही हल्के से ऑयल में सॉटे कर लेंगे। हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो हम फ्लिप कर लेंगे। चेक करें, अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है पनीर में। इस पॉइंट पर हम फ्लेम को टर्न ऑफ कर लेंगे और चलिए कढ़ाई के लिए मसाला प्रिपेयर कर लेंगे। तो चेक कर लें, मैंने यहाँ पर कढ़ाई हीट अप होने के लिए रख दी है। इस पॉइंट पर 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल ऐड कर दूंगी। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल ऐड कर दिया है। जैसे हल्का सा हीट अप हो जाए ऑयल, उसमें ऐड कर देंगे हम 1 टीस्पून ऑफ जीरा। मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून ऑफ जीरा। उसी के साथ 2 रेड चिलीज हैं, होल रेड चिलीज मैंने ली है। इसको ऐड कर देंगे। इसे हल्का सा फ्राई अप होने देंगे 10 सेकेंड्स के लिए। 10 सेकेंड्स के लिए मैंने इसे फ्राई अप कर लिया है। उसी के साथ ऐड कर दूंगी 1 लार्ज ऑनियन जिसको फाइन चॉप करके दिया था। तो अच्छे से इस ऑयल में हम ऑनियंस को फ्राई अप कर लेंगे लाइट गोल्डन होने तक। इसलिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट,
जिससे ऑनियन जल्दी फ्राई अप हो जाएंगे। तो हल्का सा गोल्डन कलर आया है। इस पॉइंट पर 2 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और 30 सेकेंड्स के लिए भून लेंगे हाई फ्लेम पर। 30 सेकेंड्स हो चुके हैं। इस पॉइंट पर ऐड कर दूंगी हाफ टी स्पून ऑफ टर्मरिक, 1.5 टेबलस्पून ऑफ कश्मीरी रेड चिली पाउडर। बस 2 ही मसाले ऐड करेंगे। उसी के साथ हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून ऑफ वाटर, जिससे मसाले जले। चलिए, टर्मरिक और रेड चिली को ऐड करने के बाद 1 मिनट के लिए अच्छे से मैंने कुक कर लिया है। 1 टेबलस्पून ऑफ वाटर ऐड करके ऑयल अच्छे से साइड्स में सेपरेट हो चुका है। इस पॉइंट पर 4 टोमेटोज मीडियम साइज की जिनको प्यूरे कर लिया था उसको इसमें ऐड कर दूंगी और इसे कुक होने देंगे 10 मिनट्स के लिए। टोमेटोज कुक ना हो जाए और ऑयल अच्छे से सेपरेट ना हो जाए। हल्के से टोमेटोज कुक होना स्टार्ट हो चुके हैं। इस पॉइंट पर हम ऐड कर देंगे अनदर हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट टेस्ट के लिए। अब सॉल्ट चेक कर टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। चेक कीजिए, ऑयल अच्छे से साइड्स में आ चुका है। इस पॉइंट पर हमने जो फ्राई किया हुआ था सारा वेजीज, बीन्स, पोटैटो, कैरेट और कैप्सिकम अभी ऐड नहीं करेंगे। सारे फर्स्ट फ्राई किए हुए वेजीज इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से इन सारे वेजीज को मिक्स कर लीजिए। इस पॉइंट पर हम ऐड कर देंगे जो कढ़ाई मसाला हमने प्रिपेयर किया था वो। चेक करें, मैंने कंप्लीटली पाउडर नहीं बनाया है, कोर्स मैंने ग्राइंड किया हुआ था। उस मसाले को ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून ऑफ कढ़ाई मसाला इस पॉइंट पर ऐड करेंगे। उसी के साथ 1 टेबलस्पून ऑफ हरा धनिया ऐड कर देंगे। गिव इट अ मिक्स। से लिड को क्लोज कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर 7 to 8 मिनट्स के लिए हम इसे कुक कर लेंगे। तो चेक करें, 4 मिनट्स हो चुके हैं। अब इसे हल्के से फ्लिप कर अनदर 2 मिनट्स दे दीजिएगा। ये कंप्लीटली कुक हो जाएंगे। फिर हम इसके कैप्सिकम, ऑनियन और जो पनीर है उसको ऐड कर देंगे। जस्ट गिव इट अ मिनट और 2। चेक कर ले, अनदर 2 to 3 मिनट्स लगा लिए थे हमने सारे वेजीज को कुक करते हुए। ऑलमोस्ट 8 मिनट्स तक अच्छे से वेजीज कुक हो चुके हैं। इसी में इस पॉइंट पर जो पनीर, कैप्सिकम, ऑनियन फ्राई किया हुआ था उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने लास्ट में इसलिए ऐड किया है ताकि वो क्रंचीनेस बना रहे वेजीज का। ये वेजीज जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो चेक कर लीजिएगा, इन सारी चीजों को ऐड करके गिव इट अ नाइस मिक्स लिए। चेक करें, इस पॉइंट पर आकर जो 1 टेबलस्पून ऑफ गरम मसाला हमने लिया था उसको इसमें ऐड कर देंगे। उसी के साथ 1 टेबलस्पून ऑफ कसूरी मेथी, जिसको अच्छे से हमने क्रश कर लिया है तवे पर भूनकर, उसको ऐड कर देंगे। उसी के साथ 1 मोर टेबलस्पून ऑफ कढ़ाई मसाला जो हमने प्रिपेयर किया था उसको ऐड करके हरा धनिया ऐड करेंगे। गिव इट अ नाइस मिक्स। अच्छा सा एक मिक्स दे दीजिएगा। चेक करें, ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आपको अगर कम लगे तो हल्का सा गुनगुना वार्म वाटर जो हाफ कप है वो मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर ऐड कर दूंगी। मिक्स करने के बाद सारी चीजें बस 1 मिनट के लिए कुक कर लीजिए। हमारी वेजिटेबल कढ़ाई बिल्कुल बनकर तैयार होगी। चेक कीजिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही डिलीशियस। इस तरीके से जरूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को बनाकर। जैसे ही मैंने पानी को ऐड किया है, मैं इस पॉइंट पर 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर ऐड कर दूंगी। इससे टमाटर की खटास भी बैलेंस हो जाएगी और ग्रेवी में बढ़िया सा टेक्सचर और टेस्ट भी बना रहेगा। चेक कर लीजिए। अब मैं यहाँ पर कढ़ाई मसाला को ढककर नहीं कुक कर रही हूँ। यहाँ पर सारे वेजीज डन हैं। बस 1 मिनट के लिए एक बॉयल आने तक हम इसे ऐसे ही बॉयल आने तक कुक कर लेंगे तो हमारे कढ़ाई मसाला बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा सा बॉयल आ चुका है। हल्के से ऐड कर देंगे हरा धनिया और हमारी कढ़ाई वेजिटेबल मिक्स कढ़ाई बनकर तैयार है विद पनीर। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेंगे। चेक करें, बहुत ही बढ़िया डिलीशियस मसालेदार मिक्स वेजिटेबल कढ़ाई विद पनीर बनकर तैयार है। इस तरीके से आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बढ़िया रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आएगा, 100% गारंटीड है। जो भी खाएगा आपकी तारीफ किए बिना नहीं जाएगा।
अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हो तो डू हिट दैट लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंडियन दरबार किचन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।